दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो उसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, मेरे को पर्सनली मैसेज करें, तो इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो आपका 16 अगस्त को सीयूटी का रिज़ल्ट आया, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हुए, कुछ थोड़े नाराज़ हुए और कुछ बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए। जिन बच्चों को उनका अपना डिज़ायर्ड कोर्स एंड कॉलेज आपको अलॉट हो गया, उनको तो बहुत खुशी हुई। वो बच्चे जिनको उनका डिज़ायर्ड कोर्स नहीं मिला या डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिला या डिज़ायर्ड कोर्स एंड कॉलेज दोनों ही नहीं मिला, तो उनको क्या हुआ, उनको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, उनको थोड़ा दुख हुआ। उस कैटेगरी की बात करते हैं जिसके रिगार्डिंग मेन वीडियो हम बनाने वाले हैं, वो थर्ड कैटेगरी, जिसमें वो बच्चे जिनके पोर्टल पे लिखा है कि नो सीट अलोकेशन, अर्थात कि उनको कोई सा भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। इसी बात ने उनके मन में चिंता, डर और टेंशन सब भर दिया। इसके रिगार्डिंग बच्चे परेशान हैं, तो इसी के रिगार्डिंग आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था, आपकी चिंता को कम करना ज़रूरी था। तो विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में। तो उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है, कि आपको आपका डिज़ायर्ड कोर्स एंड कॉलेज दोनों मिल गए। अब आप सीयूटी के CSCS के फेज़ 3 के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जिसमें आपने सीट एक्सेप्ट करी होगी, फिर कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स आती है, एक्सेप्ट, अपग्रेड, रिजेक्ट, व्यू, पेमेंट करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर डिपार्टमेंट, कॉलेज, देन प्रिंसिपल, और उसके बाद से क्यूरी राइज होना, क्यूरी को सॉल्व करना। ये सारी टेक्निकल टर्म आपके लिए आसान जब लगेगी जब आपके पास इन सब की नॉलेज होगी। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो बना रखी है कि व्हाट आफ्टर फेज 2, वो जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हर चीज़ का पता चल रहा है कि कैसे प्रोसेस चलने वाला है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनमें कॉलेज द्वारा क्या कर रहा है, क्यूरी राइज करी जा रही है, तो क्यूरीज का रिप्लाई कैसे देना है, बाकी और सारे डॉक्यूमेंट कैसे कलेक्ट करने हैं, क्यूरी में जो कॉलेज मांग रहा है उसको कैसे अरेंज करना है। तो इसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जाकर ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी अपनी हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ का बेनिफिट लीजिए। बाकी ये सारा प्रोसेस जैसे ही हो जाएगा, जैसे आप फीस सबमिट कर दोगे, उसके बाद आप 29 तारीख से अपने कॉलेज जाना चालू कर दोगे। बात करते सेकंड कैटेगरी की। देखिए, वो स्टूडेंट्स जिनको उनका डिज़ायर्ड कोर्स नहीं मिला या डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिला या डिज़ायर्ड कोर्स और कॉलेज दोनों ही नहीं मिला, उनको कोई ऐसा कोर्स या कॉलेज मिल गया जो उनको चाहिए नहीं था, कॉलेज उनके घर से बहुत दूर है। तो देखिए, इन सब का रीज़न क्या है। ऑब्वियसली बात है कि आपके मार्क्स कम होंगे, तभी आपको डिज़ायर्ड कोर्स एंड कॉलेज नहीं मिला। एक और सेकंड फैक्टर होता है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो आपको इस बात की तो खुशी मनानी चाहिए कि आपको फर्स्ट राउंड में कम से कम आपको सीट अलॉट होगी। तो आपको स्टार्टिंग में ही देख के लगा होगा अपने मार्क्स, कि मैं जानता हूँ कि आप क्या फील कर रहे होंगे उस समय कि भाई मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपको कॉलेज मिल गया है, तब आपको खुशी नहीं हो रही है। तो पहली बात तो इस चीज़ की खुशी मनाएं कि आपको कॉलेज मिल गया। बहुत ही ज़्यादा चांस है कि सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा इसका चांस है, क्योंकि बहुत सारी सीटें अभी भी खाली बची हैं और आगे और खाली रहने वाली हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिखा तो है कि बस फर्स्ट और सेकंड राउंड करेंगे, लेकिन पिछली बार भी सिर्फ यही लिखा था कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीटें इतनी खाली रह जाती है कि वो फर्स्ट राउंड करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, फिर थर्ड राउंड करते हैं, फिर स्पॉट राउंड के फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं, उसके बाद स्पेशल स्पॉट राउंड चलाते हैं जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते हैं। तब भी कई कॉलेजों में, कई कोर्स में सीट खाली रह गई थी। तो अपग्रेड तो होने का आपका 100% चांस है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि देखिए, 22 तारीख के आपके पास वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी, जिसमें यह पता चलेगा कि किस कोर्स में, कौन से कॉलेज में कितनी सीट बची है। उसके बाद आपको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपनी हायर प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सको। यहाँ पे आपको मेन ज़रूरत पड़ने वाली है मेरी, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने में 2 मेन प्रोसेस काम करते हैं। पहला, CUT स्कोर जो आप NTA द्वारा ले चुके हो, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट ही तो मेन खेल था। जिन भी लोगों ने क्या ना प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में उनके पास प्रॉपर डिटेल थी और उनको आपने फॉलो करा, तो आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स को मिली थी, इतने कम मार्क्स पे उन्होंने नहीं सोचा था कि उनको इतने बड़े बढ़िया कॉलेज, यहाँ तक कि एडमिशन मिल जाएगा। तो आई थिंक जितने भी टेलीग्राम ग्रुप पे स्टूडेंट्स जो मेरे को प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले जुड़े थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट मेरे से बनाई, उनको सबका एडमिशन हो गया। हो सकता है कि आप मेरे से बाद में जुड़े हो या अभी तक नहीं जुड़े हो, तो आपने प्रेफरेंस लिस्ट तो सबमिट कर दिया है, अब तो कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे री ऑर्डर का टाइम आएगा तो आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं, एंड उस टाइम पे मैं आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करूँगा। पर्सनल आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा विदाउट एनी कॉस्ट, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज एंड कोर्स मिल जाए। उसके बाद आप भी क्या करेंगे, 29 तारीख से अपना कॉलेज जाना चालू कर देंगे। बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, कि वो स्टूडेंट जिनके CSCS पोर्टल पे उन्होंने अपना फर्स्ट राउंड का रिजल्ट लिखा और उस पर लिखा है नो सीट अलोकेशन।
ये चीज़ सबसे ज़्यादा डराने वाली और आपके मन में एक टेंशन लाने वाली चीज़ है, और जो कि अभी चल रही है आपके में कि सेकंड राउंड में मेरे को कोई कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके रिगार्डिंग देखिए मैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, ऐसे ही नहीं करूँगा। तो देखिए, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना पहली बार एडमिशन CUT के थ्रू लिया यानी 2022 में, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कट ऑफ के लिए 3 राउंड रखे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। उसने कोशिश करा कि फर्स्ट में भरूँ तो भी सारी की सारी सीटें नहीं भरी, सेकंड में भी नहीं भरी, थर्ड में भी नहीं भरी। तो उसने फिर और आगे प्रोसेस बढ़ाया, स्पॉट राउंड लेके आया, स्पॉट राउंड में भी सीटें नहीं भरी, तो यहाँ तक उन्होंने रोक दिया था। तो फर्स्ट जो बैच था 2022 का CUT वाला, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट 10 से 15,000 सीटें खाली रह गई थी। इसके बाद जैसे ही सेकेंड ईयर आया CUT का, तो उन्होंने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, और इस बार कोशिश करा कि जो फर्स्ट टाइम सीटें खाली रह गई थी वैसी गलती इस बार ना हो। तो इस बार जो सीटें उनके पास कितनी, ऑलमोस्ट 80,000 सीटें, 80,000 से उन्होंने फर्स्ट राउंड में ज़्यादा सीट अलॉट करी, 85,000 सीट अलॉट करी थी। और 85,000 सीट अलॉट करने के बाद जैसे ही उन्होंने सेकंड राउंड में वैकेंट सीट की लिस्ट निकाली, तो उनको पता चला कि अभी भी 15,000 सीट खाली रह गई। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कई बच्चे हैं जिन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं करी, कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी पेमेंट में गड़बड़ आ गई, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ आ गई, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने बस ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, अब उनको क्या करना है, इसमें एडमिशन लेना नहीं है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उनका डिजायर्ड कोर्स एंड कॉलेज नहीं मिला, तो वो 1 साल ड्रॉप लेने के लिए तैयार होते हैं, वो कहेंगे अभी नहीं आएंगे। तो इस चक्कर में क्या होती है, बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है। ये तो 15,000 पिछली बार सीटें खाली रह गई थी, तो उन्होंने सेकंड राउंड में भरी तो भी नहीं भरी, थर्ड में भरने की कोशिश करी तो भी नहीं भरा, फिर उन्होंने 3 स्पॉट राउंड लेके आए। अब देखिए, स्पॉट राउंड और स्पोर्ट्स राउंड दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं, बस थोड़ा सा नाम का फ़र्क है। स्पॉट राउंड की अगर बात करें तो इसमें कौन बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी सीटें भरनी थी, तो उन्होंने कंडीशन लगाई कि जिस भी बच्चों को कोई भी सीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में मिल गई, वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी 3 राउंड के बाद कोई अपग्रेड के लिए नहीं जा सकता। तो इसमें वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिनको अभी तक कोई कोर्स एंड कॉलेज नहीं मिला। तो कुछ बच्चे ने ऐसा भी करा, उनको अपना मनपसंद कोर्स एंड कॉलेज नहीं मिला, तो उन्होंने क्या करा, अपने जिस भी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था, जिस भी राउंड, उन्होंने वहाँ से नाम कटवा लिया और स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करा। तो देखिए, नाम कटवा लिया तो वहाँ पे सीटें खाली हो गई उनकी। दूसरा, यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक तरह का गैम्बल होता है कि आपको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी गलती जो फर्स्ट एंड सेकंड केस वाले स्टूडेंट है वो ना करे। आपको जो सीट लास्ट तक मिल गई है उसमें आप खुश रहे और उसी में अपना एंटायर ग्रेजुएशन परस्यू करिए। तो स्पॉट राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 बार करे, फर्स्ट स्पॉट राउंड, सेकंड स्पॉट राउंड, थर्ड स्पॉट राउंड। इतने स्पॉट राउंड करने के बाद भी सीट बच गई। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पेशल स्पॉट राउंड अनाउंस करे, जिसमें उसने स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2 और स्पेशल राउंड 3 करे। तब जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी कुल मिला के 80,000 सीटें भरी, और वो भी पूरी नहीं भरी, उसमें भी खाली रह गए। क्यों? क्योंकि देखिए, बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया, फी भी सबमिट कर दी, कॉलेज भी आने लग गए, 1 महीना रुके, 2 महीना रुके, उन्होंने और भी कोई एग्ज़ाम दिए थे, उसका रिजल्ट आ गया। ऐसे मेरे 1-2 दोस्त ने कराए, ठीक है। उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी अपना फॉर्म भरा था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया 2 महीने बाद और उनका एडमिशन हो गया, तो कॉलेज छोड़ के चले गए। तो सीट क्या हो गई, खाली हो गई। कुछ बच्चे अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू करने के लिए फ़ॉरेन चले गए। तो ये सारे कैटेगरी के दोस्त मैंने देखे हैं अपनी क्लास में। तो देखिए, खुद मेरे ही कोर्स में लास्ट राउंड तक 10 सीट अभी भी खाली रह गई नॉर्थ कैंपस में, और वो अभी तक भरी नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि एट द एंड सीटें बहुत खाली बचने वाली है। तो कोई ये ना बोले कि भैया सीट नहीं बची, सीट बहुत बचेगी और सबका एडमिशन पॉसिबल है और सबका एडमिशन होगा, इसकी गारंटी है। तो देखिए, सबसे पहले अपने मन में इस बात की एश्योरिटी लेके आइए कि मेरा एडमिशन होगा। और ऐसी नहीं, देखिए ये मैंने पूरा फैक्ट बता दिया, 2022 से लेके 2023 एंड 2024 में क्या होने वाला है ये तक मैंने आपको बता दिया। इस बार कट ऑफ बहुत कम गई है और बहुत कम मार्क्स पे भी बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? ठीक है, कि देखा गया कि पिछली बार जो 2023 में डाटा था उसके हिसाब से इस बार क्या है, मार्क्स कम आए हैं सबके। तो ये मत मानिए कि भैया मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, नहीं, आपके मार्क्स अच्छे ही आए हैं। तो देखिए, अच्छे किस सेंस में, देखिए जब सबके ही कम कम मार्क्स आया तो मेरा कम और अच्छा। तो देखिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप सबका एडमिशन हो जाएगा। बस इसमें करना क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये CSCS का प्रोसेस पूरे 2 महीने चलता है, कभी कभार 2.5 महीने भी चले जाते हैं। तो आपको 2.5 महीने तक प्रोसेस में क्या ना टिके रहना होगा। हो सकता है कि आप कहीं और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात करो, लेकिन 2.5 महीने पूरे के पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी रखिए और पेशेंस रखिए। आखिर में कहीं ना कहीं जाके आपका एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज और एक अच्छे कोर्स में हो ही रहा होगा।
बाकी फिर आपकी मर्ज़ी कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। तो देखिए, आपको बस ये सोचना है कि मेरे को शांति से बैठना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंटायर एडमिशन प्रोसेस में मेरे को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। फैक्ट और डाटा के बेस पे मैंने आपको एक्चुअल में समझाने की कोशिश करी है कि सेकंड थर्ड राउंड, यहाँ तक कि और आगे वाले राउंड तक भी चांस होता है कि बच्चे का एडमिशन हो जाए, और होता है बच्चों का। तो इन सारे के सारे प्रोसेस के लिए, प्रोसेस के अपडेट के लिए, और आगे आपसे कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है, और आपका एडमिशन हो जाए, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव और जेन्युइन वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी बता दीजिएगा। कोई सजेशन हो, ठीक है, या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिएगा। बाकी धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।